जमात को फेवर करने के लिए, एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखें उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। उनसे तहरीक इंसाफ ने मांगा भी नहीं वो जो उनको मिल गया है, ट्रे में रख के पेश किया उनको। 15 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ ज्वाइन करो, वो तहरीक इंसाफ जो बतौर जमात पार्लियामेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक हुकूमत आ गई है जो मुल्क को बुहरान से निकाल रही है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। हुकूमत 5 साल पूरी करेगी, किसी ने रख ना डाला तो आईनी हाथों से निपटा जाएगा। ये कौन है जिनको तरक्की अच्छी नहीं लग रही? आइन रीराइट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत है, वो कुछ अता कर दिया जो मांगा ही नहीं था। कहा जा रहा है 15 दिन में तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करो। जिसको वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। मरियम नवाज का लाहौर में खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि IMF को वापस लाने वाला वही है जो अडियाला में अपने किए की सजा भुगत रहा है। किसी ने नहीं देखा, उन्होंने मुल्क को आग लगाई, शहदा की यादगारों पर हमला किया। अदालत को ये सब नजर नहीं आ रहा। एक हुकूमत मुल्क को मुस्तहकम कर रही है तो उसे चलने दो। अवाम अपने कान और आंखें खुली रखें। अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे और न करना चाहिए। मेरी गट फीलिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इसके पीछे कोई मेरा आर्गूमेंट नहीं है। जो है ये मेल्ट डाउन होने वाला है, कोई ना कोई आईनी जो है मेल्ट डाउन होने वाला है। सूनर और लेटर इट इज गोइंग टू हैपन। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जो है ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है। ये आइसोलेशन में इस मुल्क में बैठ के जो है अपनी मर्जी के फैसले जो है, बजाय वो आईनी फैसले हों या अदलिया के फैसले हों, वो सियासी फैसले होने शुरू हो जाएं, तो कहाँ तक ये सिलसिला चलेगा? मुल्क में आईनी बहरान और आईनी ब्रेकडाउन का खतरा है। इक़्तिदार छिन जाने के बाद PTI पाकिस्तान के लिए खतरा बन गई। PTI को अमेरिका से इमदाद मिल रही है। सियासत तमाम इदारों में सिरायत कर चुकी है जिनमें अदलिया सर फहरिस्त है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा अदलिया में सियासी ताल्लुक काम कर रहा है। अकेले अकेले अपनी मर्जी के सियासी फैसले शुरू हो जाएं तो ये कहाँ तक चलेगा? आईनी ब्रेकडाउन से उनकी क्या मुराद है? 2-4-10 दिन में पता चल जाएगा। फिच रिपोर्ट और अबूरी सेटअप की खबरों पर कहा कि ऐसे लोग हमेशा बैठे हुए होते हैं जो सोचते हैं कि किसी का गोडा गिट्टा जख्मी हो जाए तो हम जाकर बैठ जाएं। PTI पर पाबंदी का फैसला जल्दबाजी में हुआ। फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने भी मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन का खदशा जाहिर कर दिया। कहा मौजूदा हुकूमत खुद गैर आईनी हरकतों से मुल्क को आईनी ब्रेकडाउन की तरफ ले जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो सारा आईनी निज़ाम तबाह हो जाता है। पहले भी इसी वज़ीर आज़म ने इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया था। जिन्होंने के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजों की तैनाती गलत और बदनीयती पर मबनी इक़दाम है। माजी में गलत फैसले करने के लिए एड हॉक जजों को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल में कुछ लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की लाइन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग वकीलों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। सबसे बड़ा खर्चा है 18 रुपए, जिसको आप कैपेसिटी चार्ज कहते हैं। हम लोग किसी ओवर एक्साइटमेंट के अंदर, रेकॉर्ड डेक के अंदर पाकिस्तान को जो $900 मिलियन का जुर्माना अदा करके एक नुकसान उठाना पड़ा। आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, आपकी डेट फाइनेंस की कमिटमेंट्स हैं। आप उससे आज ये तो कह सकते हैं कि मैं नहीं देता, जाओ पैसे, जाओ जो मर्जी करना है कर लो। क्रिएट किया जा रहा है इंप्रेशन कि आप इनको छोड़ दें, गेट रिड ऑफ देम। यस, वी विल गेट रिड of them, but we have to do it in a responsible manner. बिजली की कीमतों में सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपये फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। तवानाई सेक्टर के कर्जों का बोझ बिजली सारिफीन से लिया जा रहा है। वजीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इन प्लांट्स को चलाएंगे तो वो तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे लेंगे, नहीं चलाएंगे तो भी प्लांट्स की मद में सरमाया लगाने और मुनाफे के पैसे आपसे लेंगे। अवैस लगारी कहते हैं कि तवानाई सेक्टर में इस्लाहात लाई जा रही हैं।
जनवरी में बिजली की कीमत में 3 से 5% कमी आना शुरू हो जाएगी। अगले 2 से 3 साल में ट्राइबल एरिया और बलूचिस्तान के अलावा दीगर तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को निजी सेक्टर को दे देंगे। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान की CAA रेटिंग मुस्तहकम रहेगी। बैरूनी फाइनेंसिंग रिस्क को कम करने में मदद मिलेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 3 से 5 साल में पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल नाजुक रहेगी। कमजोर हुकूमत के बायस पाकिस्तान के बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात का शिकार होने के भी खदशात। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए प्रोग्राम के तहत टैक्स नेट को फैलाना और तमाम इस्तिस्ना को ख़त्म करना होगा। तवानाई के शोबे में नुकसानात ख़त्म करने के लिए एनर्जी टैरिफ को बर वक्त बढ़ाना होगा। ज़्यादा टैक्सेस और महंगी तवानाई के बायस समाजी तनाव बढ़ेगा। पाकिस्तान को रवा माली साल बैरूनी अदायगी के लिए 21 अरब और आइंदा माली साल के लिए 23 अरब डॉलर दरकार हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 5 जुलाई तक 9.4 अरब डॉलर थे। एडहॉक जज लगाने से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा सदारत करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ज़ाती वजूहात की बिना पर सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कहना है कि एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। इस मामले पर होने वाली तनकीद बिलाजवाज़ है। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद ने रजामंदी जाहिर की है। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है या उसके खिलाफ अपील में जाना है। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। ज़राए के मुताबिक जमेरात को इलेक्शन कमीशन का इजलास नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म हुआ। इजलास की सदारत सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए। तहरीक इंसाफ ने 38 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। अरकान असम्बली की फहरिस्त के साथ इजाफी दस्तावेज भी मुंसलिक। 3 आज़ाद अरकान के बयान हल्फी अब तक जमा नहीं कराए गए। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियासत आना बैरून मुल्क हैं। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग और बारिश के बायस सड़कें बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान में कोहे सुलेमान पर बारिश, ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। धानासर में तेज़ बारिश के बाद 2 मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग। N50 कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बसें धानासर के मुकाम पर फंस गईं। शीरानी की हुदूद में भी खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गईं। ट्रैफिक में फंसी गाड़ियाँ लैंडस्लाइडिंग की जिद में आने का खदशा। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश। हैदराबाद, मिटियारी, टंडो अलायार, मातली, हाला, न्यू सईदाबाद, भिट शाह, सांगड़, टंडो आदम और शहदादपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों पर पानी जमा। रिहाड़ी में बेशतर बाजारों और कब्रिस्तान में भी पानी जमा हो गया। सिंध और बलूचिस्तान के कई शहर गर्मी की लपेट में। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू 45, नौकुंडी 44, नवाबशाह 42, बीजी खान 41, मिठी 40, पेशावर 33, इस्लामाबाद और कराची में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के मुतदिल मौसम की जामिन समंदरी हवाएं जुज़वी तौर पर बहाल हो गईं। गर्म मौसम की शिद्दत में कुछ कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची के मज़ाफ़ात में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। CTD पंजाब ने उसामा बिन लादेन के करीबी साथी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द को इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द अमीनुल हक अलकायदा का सरकर्दा जंगजू है। दहशतगर्द अमीनुल हक का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। अमीनुल हक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में वाना बाजार के करीब धमाके से 2 अफराद जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके की जद में आकर एक पुलिस एहलकार भी जख्मी। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल वाना मुंतकिल कर दिया गया। धमाके में अमन कमेटी के रजाकारों की गाड़ी को निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का थाना संजानी की हुदूद से लापता शहरी समीला को 3 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि 3 दिन देते हैं, बंदा नहीं आया तो आईजी के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म देंगे। 11 दिन में कुछ नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। अगर किसी शख्स किसी केस में मतलूब है तो उसको गिरफ्तार करें, FIR दर्ज करें। आपने वर्दी पहनी हुई है, उसका एहतराम करें और अपना काम करें। वजारत दिफा का इसमें कोई काम नहीं, जिम्मेदार पुलिस है। शहर के अमन अमान और हिफाजत की जिम्मेदारी IG की है। ना ही बंदे को लापता करने वाली गाड़ी का सुराग लगाया गया। जो अपना काम नहीं कर सकते वो जाएं अपने घर। अदालत ने केस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी करके केस दूसरे बेंच को भेज दिया। सनम जावेद के खिलाफ FIA का कोई रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब नहीं किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास किसी मुलजिम को केस से डिस्चार्ज करने का इख्तियार नहीं। FIA प्रोसिक्यूटर का इस्लामाबाद की जिलाई अदालत में बयान। सनम जावेद को केस से डिस्चार्ज करने के फैसले के खिलाफ अपील पर 23 जुलाई को दलाइल तलब। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। बानी PTI की बहनों उमर अयूब और दीगर की अबूरी जमानतों में 6 अगस्त तक तौसी। पुलिस ने जिना हाउस केस का नामुकम्मल रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत की इस्तदा। ATC जज ने कहा कि 13 माह से अबूरी जमानतें चल रही हैं, कितनी मोहलत चाहिए। अदालत का तमाम मुल्ज़िमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और श्रीलंका में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई से मुतालिक तबादला ख्याल। कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज़ में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने कहा कि श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हुए हैं। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए तेज़ी से इक़दाम करने की ज़रूरत है। इंसदादे मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से बाहमी ताउन को फ़रोग देना वक्त का तकाजा है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब भर में 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम किए गए हैं। रजिस्टर होकर हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, लैपटॉप और स्कॉलरशिप प्रोग्राम बआसानी हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब जल्द पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह करेंगी। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में वाटर पम्प पुल पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। मुल्जिमान जख्मी पुलिस एहलकार का सरकारी असलहा लेकर फरार हो गए। SSP सेंट्रल के मुताबिक एहलकार ड्यूटी ख़त्म करके समनाबाद थाने में असलहा जमा करवाने जा रहा था। वाक़े की जगह से 30 बोर पिस्तौल की गोलियों के 3 खौल मिले हैं। वाक़या टारगेट किलिंग की कोशिश है या डकैती में मुज़ाहमत, तहकीकात जारी। गाज़ा पर इसराइली हमले जारी। नसायरात कैंप में इसराइली फ़ौज ने घर धमाके से उड़ा दिया। इसराइली हमले में बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। अलबरीश कैंप में भी इसराइली फ़ौज की बमबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीन UNRWA के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले स्कूल पर भी इसराइली हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज बेघर फ़लस्तीनियों को पनाह देने वाले UNRWA के अब तक 9 इदारों को निशाना बना चुकी है। गाज़ा पट्टी में UNRWA के सेहत के 26 मराकज़ में से अब सिर्फ 10 फ़ाल हैं। दूसरी जानिब गाज़ा में पोलियो वायरस की मौजूदगी के बाद इसराइल ने अपने फ़ौजियों की वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। यमन के हौसियों का इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर ड्रोन हमला, 1 शख्स हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइली दिफाई निज़ाम हमला न रोक सका, खतरे के अलार्म भी नहीं बजे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका अमरीकी सिफारत खाने के करीब हुआ। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी। गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिरों में अमवात की तादाद 32 हो गई। दारुल हुकूमत ढाका की मरकजी मस्जिद के बाहर आज भी मुजाहिरों की कॉल है। गुज़िश्ता रोज़ सरकारी TV की इमारत को आग लगाने के वाक़े के बाद आज न्यूज़ चैनल्स और सरकारी TV ऑफ एयर हैं, जबकि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हैं। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ जारी मुजाहिरों में अमवात की तादाद 39 हो चुकी है। हुकूमत मुजाहिरीन से बातचीत करने का ऐलान कर चुकी है। इंसानी हुकूक के इदारों, अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका ने बांग्लादेश में पुरअमन एहतजाज के हक़ पर जोर दिया है। और डायलॉग्स जानदार, अदाकारी बेमिसाल। पाकिस्तानी फिल्मों के एवरग्रीन हीरो नदीम की सालगिरह।
फिल्म चकोरी में उनके निभाए गए किरदार का सहर आज भी बरकरार है।